हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वेबिनार में हम देख लेते हैं मैनेजिंग जीएसटी फॉर कंपोजिशन डीलर्स विद बिजी सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर वेबिनार करते रहते हैं, तो ये आपको बिजी एक एडवांस लेवल पे यूज करने के लिए मदद करता है और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। वेबिनार को शुरू करते हैं। आप एंड तक इस वेबिनार में बने रहिए। अगर आपको किसी पॉइंट में क्वेरी रहता है तो नोट करके आप एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हो। आज का इस सेशन का ऑब्जेक्टिव्स है इंट्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरेशंस, सेल टाइप एंड परचेज टाइप फॉर कंपोजिट डीलर्स, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न्स एंड फाइनली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो जीएसटी में ये जो टू टाइप्स ऑफ डीलरशिप आएगा, एक है रेगुलर, दूसरा है कंपोजिशन डीलरशिप। आज स्पेसिफिकली हम कंपोजिशन डीलर्स के बारे में, उस डीलरशिप के बारे में कैसे बिजी में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी? देखिए, कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी इज अ सिंप्लीफाइड टैक्सेशन मैकेनिज्म फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, allowing them to pay GST at a fixed rate of turnover. Eligible taxpayers are those with an annual turnover of less than rupees 1.5 crore, except in northeastern states and Himachal Pradesh, where the limit is rupees 75 lakhs. As per the CGST Act 2018, effective from February 1st, 2019, composition dealers can also provide services up to 10% of their turnover or rupees 5 lakhs, whichever is higher. तो कंपोजिशन स्कीम के अनुसार अगर किसी भी एंटिटी ने उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उनका टर्नओवर 1.50 करोड़ से नीचे रहना चाहिए। उससे ज्यादा रहता है फिर ये एलिजिबल नहीं रहता है। और कंपोजिशन स्कीम्स में क्या होता है, वो बाहर स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, और उनका वो जो टर्नओवर 1.50 करोड़ से नीचे रहना चाहिए। अगर दूसरे स्टेट के बात करें, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो उस स्टेट के लिए स्पेसिफिकली 75 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट उसको उसमें फिक्स करा दिया। तो ये हो गया कंपोजिशन स्कीम। हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? कंपोजिशन स्कीम किसको एप्लीकेबल नहीं होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला और टोबैको डीलर्स। अगर इंडस्ट्री ऐसा रहेगा कि उन्होंने कुछ आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हो, पान मसाला मैन्युफैक्चर करता है, रेडी करता है, तो फिर उनको कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। ए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, मैंने बताया था आपको, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन अगर उनको वो करता है, फिर उसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सो अगर ये टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का पर्सन नहीं है, बाहर का कंट्री का पर्सन है, तो फिर उनको कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। ए पर्सन एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स अंडर द जीएसटी लॉ, ऐसा कुछ प्रोडक्ट वो सेल करता है, नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट लाइक कुछ अल्कोहल, ऐसा कुछ सेल करता है, नहीं तो कुछ ऐसा नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट उन्होंने सेल करा होगा, फिर उनको इसमें रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स क्या होता है? अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरर हो और ट्रेडर हो, तो उनके लिए 1% का कंपोजिशन का स्कीम अप्लाई होता है, मतलब टैक्स अप्लाई होता है। उसमें 0.50% सीजीएसटी, 0.50% एसजीएसटी बाइफरकेट हो जाता है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट बिजनेस में भी ये कंपोजिशन स्कीम के अनुसार उन्होंने रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो उनको सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, ओवरऑल 5% का कंपोजिशन टैक्स लग जाती है। अदर सर्विसेज है तो वहां पे 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, टोटल 6% का वो जो कंपोजिशन टैक्स लग जाती है। अब हम देख लेते हैं बिजी में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम बिजी को ओपन करके कंपनी क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे डेमो कंपनी करके एक कंपनी बना देंगे और कंट्री इंडिया हमने सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर, एड्रेस। फिर यहाँ पर आपको जीएसटी का ये जो टाइप ऑफ डीलर है दो मिल जाता है, एक है रेगुलर, दूसरा है कंपोजिशन। मैं कंपोजिशन अगर एनेबल करना चाहे तो यहाँ पर कंपोजिशन करके सेलेक्ट करें और जीएसटी नंबर स्पेसिफाई कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट टैक्स रेट बताना पड़ेगा। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडेड बिजनेस है तो फिर 1% का जीएसटी का वो जो कंपोजिशन टैक्स रेट बता देंगे, ताकि वो टैक्स मास्टर ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट हो जाता है। फिर हम इस कंपनी को सेव करें। सो कंपोजिशन स्कीम्स के अनुसार क्या होता है, अगर हम कुछ इन्वर्ट करते हैं आइटम्स वगैरह, तब जीएसटी हम पे करके परचेस करेंगे। लेकिन सेल्स के केस में जीएसटी हम पे 1% लग जाती है। अगर वो आइटम का जीएसटी 12% है तो हमने परचेज के समय पे 12% का टैक्स पे करा, सेल्स के समय पे मतलब 1% वहां पे जीएसटी अप्लाई होगा। तो ये हमने एक कंपनी बना दिया। इसके बाद हम एक बार हमारा वो जो टैक्स टाइप, सेल टाइप, परचेज टाइप सब कुछ चेक कर लेते हैं। मास्टर में जाके यहाँ पर सेल टाइप में हम जाएंगे। सेल टाइप में दो सेल टाइप यहाँ पर शो कर रहा है, सेंट्रल नो टैक्स, लोकल नो टैक्स, और इंटरस्टेट स्लैश लोकल। ये आपको इंटरस्टेट के लिए सेंट्रल नो टैक्स आ रहा है, लोकल के लिए सेंट्रल नो टैक्स आ रहा है। मतलब एज पर द रूल क्या होगा, अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर हो उनके लिए सेल्स के केस में टैक्स इनवॉइस करके वहां पे हम नहीं देते हैं, हम उसको बिल ऑफ सप्लाई करके देते हैं। तो इसलिए सेल्स में ये नो टैक्स अप्लाई होगा और परचेज के केस में टैक्स अप्लाई होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज टाइप्स है ना, वो जो आपका रेगुलर डीलर के जैसे ही सारे फ्री डिफाइंड टैक्स टाइप्स, फ्री डिफाइंड परचेज टाइप्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन सेल टाइप में सिर्फ 2 सेल टाइप्स क्रिएट हो चुका है। सेल टाइप, परचेज टाइप हमने देखा। अभी हम टैक्स कैटेगरी को चेक कर लेते हैं। टैक्स कैटेगरी, यहाँ पर सारे टैक्स कैटेगरी रेडीमेड क्रिएट हो चुका है। एक्सेम्प्टेड जीएसटी 12%, जीएसटी 18%, 28 फाइन, इल रेटेड, नॉन जीएसटी सर्विसेज 5%, 18% जीरो रेटेड। लेकिन कंपोजिशन के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिकली टैक्स कैटेगरी तो नहीं बन जाती है। ये सारे पहले वो जो रेगुलर के लिए कैसे थे वैसे ही टैक्स कैटेगरीज अभी भी यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद हम एक आइटम मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट आइटम 1 और एयर कंडीशनर ऐसा कुछ हम क्रिएट करें। जीएसटी हम बताएंगे 28% इस प्रोडक्ट के लिए, एचएसएन कोड स्पेसिफाई करें। उसके बाद हम इस आइटम को सेव कर लेते हैं। फिर अगेन हम एक पार्टी को क्रिएट करते हैं अकाउंट मास्टर में जाके। मान लीजिए ये पार्टी उत्तर प्रदेश का पार्टी है। हम एक जीएसटी नंबर भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये पार्टी रजिस्टर्ड है, सेव कर दिया। अब इस तरीके से हम एक आइटम मास्टर, एक अकाउंट मास्टर क्रिएट करा। फिर हम देख लेते हैं ट्रांसैक्शन वाउचर एंट्री, परचेज वाउचर। परचेज वाउचर आज हम कर लेते हैं 8 मार्च 2024। बिल नंबर हमने एंट्री करा और यहाँ पर हम सेंट्रल से बाई कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल लेते हैं। और पार्टी बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश है तो राज ट्रेडर से पार्टी का नाम, यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करें हमने। फिर आइटम हम लेंगे एयर कंडीशनर, 10 पीस हमने खरीद लिया था। 1 यूनिट का प्राइस है 25,000। फिर हमने जीएसटी अप्लाई करा, सो ऑटोमेटिकली आईजीएसटी यहाँ पर परचेज बिल के अंदर अप्लाई हो गई। क्योंकि ये पार्टी आउट ऑफ स्टेट पार्टी है, मतलब यूपी का पार्टी है, हमारा कंपनी दिल्ली का है, तो इसलिए आईजीएसटी यहाँ पर यूजुअली रेगुलर में कैसे हम परचेज वाउचर चढ़ाते हैं वैसे ही कंपोजिशन के केस में भी परचेज वाउचर एंट्री हो जाता है। अगर यहाँ पर मैंने लोकल सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है एक बार देख लेंगे। लोकल के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा, आईटीसी नन करके ब्रैकेट में लिखा होगा। तो ये हो गया परचेज वाउचर। परचेज में कोई भी चेंजेस नहीं रहता है, जनरली हम रेगुलर में कैसे करते हैं वैसे ही होगा। लेकिन हम परचेज के समय पे टैक्स को पे करा है। लेकिन कंपोजिशन के स्कीम में क्या होता है, सेल्स में जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा। अब हम वो देख लेते हैं, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर सेल टाइप आपको 2 देखना मिलता है, एक तो सेंट्रल नो टैक्स, दूसरा है लोकल नो टैक्स। लोकल कस्टमर को सेल कर रहे हो तो लोकल हम लेना है, सेंट्रल तो शायद वो सेंट्रल अप्लीकेबल नहीं है इनको, क्योंकि एज पर द रूल कंपोजिशन डीलर कैन नॉट एलिजिबल टू सेल द प्रोडक्ट टू इंटरस्टेट, सो बाहर स्टेट को नहीं सेल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने लोकल नो टैक्स हम ले लेते हैं। फिर पार्टी का नाम यहाँ पर लेते हैं और आइटम कितना क्वांटिटी सेल करा, क्या प्राइस में सेल करा, सब कुछ हम बताएंगे। फिर यहाँ पर हमने सेव करके देखिए यहाँ पर कोई भी जीएसटी कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, सो सिर्फ हमने सेव कर दिया। फिर प्रिंट करना हो तो यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। देखिए A4 साइज में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम प्रिंट करेंगे तो आपका ये जो बिल फॉर्मेट इस तरीके से आएगा, ऊपर आपको बिल ऑफ सप्लाई करके शो करेगा।
इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस ये जो बिल ऑफ सप्लाई करके यहाँ पर प्रिंट होके आ जाता है। नीचे देखेगा तो यहाँ पर कोई भी जीएसटी का कंटेंट प्रिंट नहीं होगा, जीएसटी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इस बिल पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये हमने कंपोजिशन एज अ कंपोजिशन डीलर हम उनको बिल ऑफ सप्लाई दे रहे हैं, टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इसलिए वो सेल्स वाउचर के अंदर टैक्स इनवॉइस नहीं करेगा। सो ये हो गया सेल्स इनवॉइस एंट्री फॉर द कंपोजिशन डीलर्स। इसके बाद अगर आप डिस्प्ले में आके कोई रिपोर्ट चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जीएसटी के संबंधित कोई भी रिपोर्ट चेक करना है, फिर जीएसटी रिपोर्ट्स में आइए, जीएसटी समरी पहले चेक कर लेते हैं। जीएसटी समरी में आप जाओगे, डेट बता दीजिए यहाँ पर और ओके करिए, तो फिर आपको परचेज टर्नओवर करके दिखेगा। अगर आप रेगुलर के बात करें वहां पर इनपुट टैक्स इनपुट आउटपुट करके दिखता है, लेकिन यहाँ पर परचेज टर्नओवर सेल टर्नओवर आपको शो कर लेगा। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 2,50,000 है, और यहाँ पे सेल टर्नओवर है 40,000 है। तो इसका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी बाइफरकेशन आपको यहाँ पर दिख जाता है। नीचे आपको टैक्स पेएबल विद पेमेंट डिटेल्स भी शो करेगा। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ट्रेडर है, तो फिर 1% का कंपोजिशन टैक्स अप्लाई होगा, उस हिसाब से ये जो बाइफरकेशन वैल्यू यहाँ पर पेएबल वैल्यू दिख जाती है। नीचे आपको टोटल भी आएगा, और नीचे अगर कुछ आरसीएम का कुछ एंट्री आपने पोस्ट किया है, एक्सपेंसेस कुछ एंट्री करा है, वो आरसीएम के रिलेटेड वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। ये भी हम चेक कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक एंट्री पेमेंट एंट्री कर लेते हैं। उससे पहले एक लेजर भी हम क्रिएट कर लेते हैं, प्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। ये जो प्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको मैंने जीएसटी को अप्लाई किया है, एप्लीकेबल जीएसटी एनेबल किया है। टैक्स कैटेगरी 5% बताया हूँ, और आरसीएम नेचर कंपलसरी मैंने यहाँ पर सेट किया। ये हो गया अकाउंट क्रिएशन। ये अकाउंट क्रिएशन मैंने प्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस मैंने एक्सपेंस करके कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ और लेजर क्रिएट करना है तो फिर इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट वाउचर एंट्री करेंगे, यहाँ पर डेट बता देंगे, और जीएसटी नेचर पे हम सेलेक्ट करेंगे आरसीएम एक्सपेंस करके, और यहाँ पर अकाउंट लेंगे प्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 21,000 यहाँ पर मैंने पे करा, कैश से पे करा। तो ये हो गया पेमेंट वाउचर एंट्री। फिर इसको हमने सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगर ये एंट्री आपको जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी समरी में शो नहीं करेगा, जीरो ही शो करेगा। अगर ये शो करना है फिर आप ट्रांजैक्शन में जाइए, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाइए, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक एंड पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल। ये यूटिलिटी को आप रन करना पड़ता है। इसको आप मंथली बेसिस में भी चला सकते हैं, नहीं तो डेली बेसिस में भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करें मंथली बेसिस और मंथ बता दीजिए मार्च मंथ, और आपको ये जो प्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का मैंने जो एंट्री किया था पेमेंट, वो यहाँ पर शो कर रहा है। फिर यहाँ पर मैंने F4 प्रेस करा, फिर जर्नल ऑटोमेटिकली जर्नल पास हो जाता है कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल वाउचर ऑटोमेटिकली यहाँ पर पोस्ट हो गई। तो यहाँ पर हमने इनवॉइस का नंबर बताना पड़ेगा, क्या इनवॉइस नंबर है करके, और इसको हम सेव कर लेते हैं। आरसीएम का ये जो कंसोलिडेटेड पेएबल वाउचर हमने पोस्ट करा, उसके बाद दोबारा डिस्प्ले में आके जीएसटी रिपोर्ट में हम जीएसटी समरी रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं डेट के हिसाब से। तो तब आपको यहाँ पर ए भी मिल जाती है, आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम वैल्यू 21,000 का वो जो आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम वैल्यू शो कर रहा है, उसका सीजीएसटी एसजीएसटी का बाइफरकेशन का वैल्यू भी शो कर रहा है। सिमिलरली नीचे आपको ये भी आ रहा है सीजीएसटी आरसीएम 525, एसजीएसटी आरसीएम 525, ओवरऑल टोटल वैल्यू 1,050 रुपीज। ये हो गई जीएसटी के जो कंपोजिशन के केस में आरसीएम का पोस्टिंग ऐसा करना पड़ता है। आरसीएम अगर है तो इस तरीके से पोस्टिंग हो जाता है। अलावा आपको एनुअल जीएसटी समरी पे चेक करना है, ये आपको इस तरीके से मिलेगा। इनवर्ड का देखना है, आउटवर्ड का देखना है, आउटपुट आरसीएम का देखना है, और ऑल चेक करना है तो कर सकते हैं। तो आपको इनपुट जीएसटी मंथ वाइज आपको बाइफरकेशन के साथ इस तरीके से एनुअल जीएसटी समरी रिपोर्ट कंपोजिशन होल्डर के लिए भी मिल जाती है, और आइटम वाइज सेल जीएसटी समरी आपको इस तरीके से आएगा। ये जो आइटम वाइज सेल्स जीएसटी समरी, ये वैल्यू 40,000 रुपया हमने सेल करा था, वो एक्सेप्टेड में दिख रहा है क्योंकि टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है ना, इसलिए। सिमिलरली परचेस जीएसटी समरी हम देख लेते हैं।
परचेज जीएसटी समरी पे ये जो सीजीएसटी टैक्सेबल अमाउंट 14% एंड एसजीएसटी टैक्सेबल अमाउंट 14% बाइफर्केशन वैल्यू वहां पर शो कर रहा है क्योंकि परचेस में हमने जीएसटी पे करा था। पार्टी वाइज सेल जीएसटी समरी भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे पार्टी वाइज सेल जीएसटी समरी कितना हुई है वो भी हम चेक कर सकते हैं। सेल टाइप समरी ये भी यूज होगा, ये भी हम चेक कर सकते हैं। लोकल नो टैक्स करके सेल टाइप है ना, उसका सेल वैल्यू 40,000 रुपया वहां पर कॉलम पे आ रहा है। ये हो गया जीएसटी समरी के रिलेटेड रिपोर्ट। इसके अलावा अब हम जाएंगे जीएसटी रिटर्न्स के तरफ। जीएसटी रिटर्न्स में सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है, कंपोजिशन होल्डर के लिए जीएसटीआर 4 एंड सीएमपी 08 का रिटर्न करना पड़ता है। जीएसटीआर 4 का ये जो क्वार्टरली रिटर्न अगर आप करना हो तो यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न कर सकते हैं। स्क्रीन रिपोर्ट भी अवेलेबल है, नहीं तो जेसन के रूप में भी फाइल को एक्सपोर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। डेट के हिसाब से आप यहाँ पर डेट बताना है और ओके करेंगे तो फिर आपको स्क्रीन रिपोर्ट इस तरीके से मिलेगा। B2B अनरजिस्टर्ड, IMPS, क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स रजिस्टर, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, सारा वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको लोड हो जाता है। तो देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2,50,000 है, उसमें 35,000 सेंट्रल और 35,000 स्टेट का है, SGST का है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। ये जो आपका सेल्स का है, मतलब ये जो आपका फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज का पेमेंट एंट्री हमने किया था RCM का, उसका वैल्यू है। सो इस तरीके से क्वार्टरली रिटर्न का जो स्क्रीन वैल्यू, स्क्रीन रिपोर्ट आपको शो करता है बिजी में। एनुअल रिटर्न का जीएसटीआर 4 चेक करना हो तो वो भी प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। तो इस पे आप डेट बता दीजिए, फ्रॉम डेट एंडिंग डेट, तो फिर आपको सेक्शन के अनुसार वो जो वैल्यू है इस तरीके से दिखेगा। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना किया है, अदर देन रिवर्स चार्ज, विथ रिवर्स चार्ज कितना किया है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितनी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कितनी है, CMP 08 का वैल्यू कितनी है। CMP 08 का मतलब है कि ये जो आपका मंथली आपने अपलोड करते हैं उस वैल्यू को, वो कंसोलिडेट होके जीएसटीआर 4 में एनुअल रिटर्न पे आपको जो इसमें दिख जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये CMP 08 का वैल्यू भी यहाँ पर शो कर रहा है। और जीएसटीआर 9A का एनुअल रिटर्न आपको देखना है तो फिर यहाँ से स्क्रीन का रिपोर्ट अवेलेबल है, तो ये आपको डेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। हमने टैक्सेबल एट 1% का सेल किया था, वो यहाँ पर शो कर रहा है 6A टेबल में, और 6B में एक्सेप्टेड का कुछ है तो दिखेगा, 6C में टोटल वैल्यू शो करेगा, 7 में कुछ नहीं है, 7A 7B में है इनवर्ड सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज, 7C में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का दिखेगा, 7D में नेट टैक्स पेएबल ऑन A B C अबव यहाँ पर दिखेगा। सो जीएसटीआर 9A एनुअल रिटर्न इस तरीके से आपको रिपोर्ट तैयार है। और फॉर्म CMP 08 का आप चेक करना हो तो यहाँ पर फॉर्म CMP 08 का फॉर्म भी आप चेक कर सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एक्सेप्टेड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और उसका थर्ड टेबल पे है टैक्स पेएबल 1+2, फोर्थ टेबल पे है इंटरेस्ट पेएबल इफ एनी। तो सारे वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रिपोर्ट में आ जाती है। जस्ट हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शन वाउचर को पोस्ट करते रहना है बिजी में, तो एज अ कंपोजिशन डीलर तो ऑटोमेटिकली ऑल द रिपोर्ट्स आपको बिजी में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इसके अलावा जीएसटीआर 4 का ई रिटर्न करने के लिए जेसन का सुविधा अवेलेबल है। इसमें हम जानी है जीएसटीआर 4 ई रिटर्न पे, क्वार्टरली रिटर्न हम करना हो तो क्वार्टरली रिटर्न कर सकते हैं, और एनुअल रिटर्न करना हो तो जीएसटीआर 4 ई रिटर्न एनुअल रिटर्न पे हम जाके हमारा काम कर सकते हैं। पहले क्वार्टरली रिटर्न को देख लेंगे। तो यहाँ पर जेसन करके एक फॉर्मेट आपको अवेलेबल है, जेसन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो आप एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट में एक्सपोर्ट करके फिर उसको यूटिलिटी में डालना पड़ता है, प्रिपरेशन यूटिलिटी में डाल दिया तो वहां से जेसन बन जाती है। लेकिन अगर जेसन आप यूज करेंगे तो फिर आपका काम एक स्टेप बच जाती है, तो टाइम भी सेव हो जाता है। तो प्लेन एक्सेल पे अगर आपको डेटा चाहिए फिर आप प्लेन एक्सेल पे ले सकते हैं। देखते हैं जेसन कैसे होगा। तो जेसन आपने सेलेक्ट करा और डेट यहाँ पर हमने बताया, और आपको वाउचर डेट पिक करना हो, परचेज बिल डेट के अनुसार पिक करना हो, आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं V फॉर वाउचर डेट, P फॉर परचेज डेट। कैलकुलेट टैक्स ऑन एक्सेप्टेड आइटम सेल्स आपको करना है तो यस करें, नहीं तो इसको नो करें। 0% परचेज टाइप ट्रांजैक्शन को आपको कंसिडर करना हो तो फिर यस करें, नहीं तो इसको नो करें। स्पेशल कैरेक्टर, आपको कुछ डेटा में कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा होगा तो उसको हम स्किप करना है, इग्नोर करना है, तो यहाँ पर वो स्पेशल कैरेक्टर्स हम बता देंगे, फिर वो स्किप हो जाता है।
ई रिटर्न का फाइल का पाथ बतानी है कहाँ पर एक्सपोर्ट करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने डेस्कटॉप करके यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और जनरेट करूंगा। इसमें भी आपको एरर चेकिंग टूल है, कोई एरर रहती है तो फिर यहाँ से को पता चलेगा। मैंने प्रोसीड करा, तो प्रोसीड करने के बाद में मेरे को इस तरीके से एक जेसन फाइल मिल गई। तो ये जेसन फाइल मैं जीएसटी डिपार्टमेंट पोर्टल पे अपलोड कर सकता हूँ। इस जेसन फाइल को आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल में अपलोड करनी है, तब आपका फाइलिंग हो जाती है। ये देखिए। अब इसी तरीके से आपको GSTR 4 ई रिटर्न का एनुअल रिटर्न अपलोड करना हो, वो भी आप जेसन के थ्रू कर सकते हैं। जेसन आपने यहाँ से सेलेक्ट करा, डेट बता दिया और फाइल का पाथ बताया, कहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करनी है उस फाइल का पाथ बताइए, उस पाथ बता दीजिए और ओके करिए। यहाँ पर आपको एरर चेकिंग टूल प्रोविजन अवेलेबल है। 4A टेबल में कुछ एरर है तो वो अलग से देख सकते हैं। 4B टेबल में कुछ एरर है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। 4C अनरजिस्टर्ड परचेस URP, वो भी आप अलग से बटन दिया गया है, उसको प्रेस करके देख सकते हैं। कुछ एरर है तो आपको पता चलता है, कोई भी एरर नहीं है ब्लैंक शो करेगा, फिर ठीक है आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड विद जेसन। तो आपको एक फाइल मिल जाती है जेसन फाइल। ये वाली फाइल को जीएसटी डिपार्टमेंट का पोर्टल में आप लॉगिन करके उसमें अपलोड करने हैं, तब आपका फाइलिंग का काम हो जाता है। तो ये है जीएसटी रिटर्न, वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, सिंपल तरीके से आपका काम कर सकते हैं, हैसल फ्री यूसेज है, कोई भी ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है इसको यूज करने के लिए। एक स्क्रीन रिपोर्ट में भी आपको सारा जानकारी मिल जाती है और रिटर्न फाइलिंग के केस में भी आपको कुछ एरर है तो वहां पर दिख जाती है। अब हम देख लेते हैं जीएसटी रजिस्टर में क्या क्या मिलता है कंपोजिशन डीलर के लिए। सबसे पहले सेल्स रजिस्टर चेक करें, यहाँ पे लोकल देखना है, लोकल देके, सेंट्रल देखना है, कंबाइंड देखना है, अब कुछ देखना है तो आपके हिसाब से फिल्टर लगा के देख सकते हैं। HSN कोड के अनुसार देखनी है, बिल वाइज देखनी है, आइटम वाइज देखनी है और सारे आपको यहाँ पर फिल्टर दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, तो बिल नंबर के साथ डेट आ रहा है, नाम आ रहा है पार्टी का और सेल टाइप आ गया, बिल अमाउंट, एक्सेप्टेड वैल्यू, ये जो हो गया सेल्स रजिस्टर। परचेस रजिस्टर भी एक बार हम देख लेते हैं। परचेस रजिस्टर के केस में आपको CGST SGST का बाइफरकेशन के साथ वैल्यू शो करता है। GSTR 4A रजिस्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है, पार्टी वाइज देखना हो और वाउचर वाइज देखना हो हम देख सकते हैं। क्वार्टर वाइज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर। ये जो आपका GSTR 4A का डेटा पोर्टल से है ना, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे हम GSTR रिकंसिलेशन करेंगे बिजी में, वैसे ही GSTR 4A का डेटा ऑटो डाउनलोडिंग का सुविधा यहाँ पर है। इसको क्लिक करके क्वार्टर वाइज आप इसको फाइल को डाउनलोड करके हम हमारा ये जो आगे का रिकंसिलेशन वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। GSTR 4A रजिस्टर यहाँ पर हम देख सकते हैं। GST अदर रिपोर्ट के अंदर आपको ये भी मिलेगा, टैक्स रेट वाइज आउटपुट टैक्स ये देखना है तो ये हम देख सकते हैं। RCM का वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है 5% का, आउटपुट टैक्स में दिखेगा RCM वैल्यू। और HSN वाइज समरी, ये भी बहुत यूजफुल रिपोर्ट है, तो HSN वाइज समरी आपको चेक करना है, इनवर्ड के केस में यूज होगा तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे। सो GST ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर कुछ आपको कॉमन मिस्टेक्स चेक करना है, कुछ भी करना है, वो आप नॉर्मली रेगुलर डीलर के जैसे कंपोजिशन डीलर के भी केस में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, तो कंपनी क्रिएशन के समय पे आप कौन से डीलर बताओगे, रेगुलर और कंपोजिशन, उस हिसाब से आपका GST रिटर्न्स के रिलेटेड वो जो कॉन्फ़िगरेशन बिजी में हो जाता है और रिटर्न का रिपोर्ट भी तैयार हो जाता है, मतलब वो एनेबल हो जाता है। अगर हम रेगुलर बताया, फिर रेगुलर के लिए क्या क्या रिटर्न चाहिए वो एनेबल होगा। अगर हम कंपोजिशन बता दिया, फिर कंपोजिशन के लिए, स्कीम के लिए क्या क्या रिटर्न्स का रिपोर्ट चाहिए होता है, वो बिजी में अपने आप यहाँ पर एनेबल हो जाता है। सो ये था हमारा आज का वेबिनार का इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो अगर आपको इस टॉपिक को लेके कुछ पॉइंट के बारे में कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो आवर कॉन्टेक्ट नंबर गिवन हियर, दैट इज 8282828282। इस नंबर पे आप कॉल करके कंपोजिशन डीलर कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया गया है, support@busy.in। थैंक यू।